प्रणाम पिताश्री। आपने तो मुझे आश्वासन दिया था और उन्हें भी आश्वासन दिया था, तो फिर ये सब क्या हो गया? पुत्रवधू, इस संसार में सबको कर्मफल भोगने पड़ते हैं। तुमने सत्य कहा। अभी तो दक्ष की आयु शेष है, उसे अपने अहंकार का दंड मिल चुका है, किंतु अब उसका वो पुराना मुख उसे वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका मुख तो शरीर से अलग होकर। तो क्या उनके प्राण कभी वापस नहीं आएंगे? दक्ष के प्राणों की लौ देवाधिदेव भगवान शिव की मुट्ठी में बंद है पुत्रवधू। किंतु किंतु भगवान शिव तो। नहीं पुत्रवधू, तुम जाओ, दक्ष के शव के पास प्रतीक्षा करो। मैं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को लेकर देवाधिदेव भगवान शिव के पास जाता हूं। जब देवी शक्ति ही यहां नहीं है तो इसकी क्या आवश्यकता? हे देवाधिदेव, जिस मनस्थिति में आप हैं, मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं कि अपने हृदय की बात आपसे कह सकूं। हे आदि प्रजापति, होनी होकर रही, और आपका यहां पधारना भी उसी होनी का एक अंग है। लोग मुझे मंगल कारक कहते हैं, किंतु पीड़ा के इन क्षणों में मैं किसी के हृदय की बात ना सुनूं, ऐसा हो नहीं सकता। हे ब्रह्मा जी, आपके मन में जो कुछ है आप निसंकोच कहिए। हे देवाधिदेव, आदि प्रजापति इस समय आपसे कुछ कहने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। इन्हें भय है कि संसार इन्हें कहीं स्वार्थी न कह दे। नहीं पद्मनाभ, हम त्रिमूर्तियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए लोक कल्याण करना छोड़ दे। आपने भी तो देवी शक्ति के कई भाग करके उनकी देह को मेरी बाहों से मुक्त किया था। मैं आपका विरोध कर भी सकता था, परंतु मुझे ज्ञात था कि ये कार्य आपने किसी न किसी लोक कल्याण हेतु ही किया है, क्योंकि मैं स्वयं देवी शक्ति की देह का त्याग नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी, आपके मन में जो कुछ है आप निसंकोच कहिए। देवाधिदेव, मैंने अपने पुत्र दक्ष को पुनर्जीवन का आश्वासन दिया था। यद्यपि वो तनिक भी क्षमा के योग्य नहीं है, तथापि यदि मेरे वचन की लाज रह जाए तो। हाँ, क्यों नहीं, कहां है उनके प्राण? देवाधिदेव, आपकी क्रोध से भींची हुई मुट्ठी में है उसके प्राण।
हे देवी परमेश्वरी, पति पत्नी के इस आत्मीय संबंध ने सारी सृष्टि को चकित कर दिया है। संसार के प्रत्येक नर और नारी के लिए यह संबंध प्रेरणादायी है, मार्गदर्शन करने वाला है। किंतु हे देवी परमेश्वरी, क्या भगवान शिव अब इसी प्रकार समस्त लोकों का भ्रमण करते रहेंगे? शिव तो मंगल मूर्ति हैं। यदि वे कैलाश ना लौटे तो सारा मंगल कार्य ही बंद हो जाएगा। नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। हमारी गौरी बहुत ही शीघ्र गिरिराज हिमाचल के घर जन्म लेने वाली है। क्यों है देवी महाकाली? आपने सत्य कहा परमेश्वरी। भगवान शिव और गौरी दोनों गिरिराज हिमाचल और उनकी पत्नी देवी मैना को, देवी गौरी को उनकी कोख से जन्म लेने का वरदान दे चुके हैं। हे देवी परमेश्वरी, आपकी लीला अपरंपार है। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। दासी, सब कुशल तो है? सब कुशल है महाराज, बधाई हो। महारानी मैना ने कन्या रत्न को जन्म दिया है। क्या? बधाई हो महाराज, बधाई हो। दासी, किंतु दाई माँ ने तो कहा था कि संतान के जन्म लेने में पूरा एक दिन और पूरी एक रात्रि का विलंब है। परंतु महाराज, चंद्रमा स्वयं आपकी गोद में आने को व्याकुल था। वो एक दिन पहले ही धरती पर उतर आया। हम अति प्रसन्न हुए। महामंत्री, दासी का आंचल मोतियों से भरवा दीजिए। महाराज की जय हो। दासी, महारानी से कहिएगा कि हम शीघ्र ही कक्ष में उपस्थित होंगे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, पूरे नगर में मोतियों की वर्षा करवा दीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे अधिक सुखद क्षण है। कन्या रत्न के लिए हमने भगवान शिव तथा माता सती से प्रार्थना की थी। ये संतान उन्हीं का वरदान है। ये बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता का समाचार है कि देवी शक्ति ने गिरिराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है। हम सब वहां वेश बदलकर उनके दर्शनों को जाएंगे। हे महादेवी, संसार के कल्याण के लिए देवी भवानी ने हिमाचल पुत्री के रूप में जन्म ले लिया है। मैं उनके दर्शनों के लिए वहां जा रहा हूं। मैं आपकी ओर से भी उनको बधाई अवश्य दे दूंगा। हे देवी लक्ष्मी, भगवान शिव को उनकी समाधि से लौटा लाने वाली देवी भवानी का अवतार हो गया है। मैं भी उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करके आता हूं। महारानी जी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। आप सबको भी बधाई हो। आज हम अति प्रसन्न हैं। आपको भी बधाई हो। बधाई हो महारानी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो महाराज। अच्छा, तो ये है शरद ऋतु का चंद्रमा। महारानी, अपनी इस चंद्रमा के समान पुत्री के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
आपने भगवान शिव तथा माता सती से सती जैसी कन्या मांगी थी ना? जी महाराज। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है, आइए। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मति भव। देवर्षि नारद, कितने उचित समय पर आप यहां पधारे हैं। आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। नहीं पर्वतराज, धन्य तो मैं हो गया इनके दर्शन करके। पर्वत पुत्री पार्वती सौभाग्य का संपूर्ण संसार लेकर आपके घर में अवतरित हुई है। हे भवानी, अच्छी लीला हो रही है। इन्हें ज्ञात ही नहीं कि इनके घर में सती जैसी नहीं, स्वयं सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण। कैसी कैसी विभूतियां इनके दर्शन के लिए बाहर खड़ी हैं। पर्वतराज, एक से एक श्रेष्ठ दर्शनार्थी आपकी पुत्री के दर्शन के लिए आपके द्वार पर उपस्थित हैं। कृपया एक एक करके उन्हें अंदर आने दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भवा। आपका स्वागत है, आइए। श्री ब्रह्मा। अभिनंदन पर्वत पुत्री। अभिनंदन। आज्ञा दे महाराज। जैसे आपकी इच्छा, चलिए।